Welcome back, dear students, in your YouTube channel named Business Studies Classes. My name is C.A. Ronak Agarwal. We will learn business studies through this channel. Okay, let's start. प्लानिंग सर, बहुत प्लानिंग कर ली सर। कुछ और पढ़ाएंगे? अब दिमाग पक गया। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। तो बने रहिए मेरे साथ, और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके सर, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर कितने बार गुड मॉर्निंग बोलेंगे सर? जब तक आपकी तरफ से कोई रिप्लाई ना आ जाए हम गुड मॉर्निंग बोलते रहेंगे। ओके सर। सर आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वो बहुत ही खास है सर। चैप्टर का नाम तो सुना ही होगा, चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ओके सर, आखिरकार चैप्टर 5 में आ गए सर, ऑर्गेनाइजिंग। सर चैप्टर 4 का बाकी का क्वेश्चन वगैरह, सर चैप्टर 4 से रिलेटेड जो भी डाउट है आप मेरे को पर्सनली पूछ लेंगे। और चैप्टर 4 का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप यूट्यूब में देख सकते हैं। जो बच्चों ने क्लास नहीं किया वो चैप्टर 4 का वीडियो देख सकते हैं और उसको दोबारा से कर सकते हैं जिनको कोई डाउट है। तो सर हम आ गए हैं चैप्टर 5 में, और आ जाइए, खुद को ले आइए चैप्टर 5 में। हम बहुत काफ़ी दिनों से प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है चैप्टर 5। इसका नाम, जिसको प्यार से बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। नाम तो सुना ही होगा। हाँ सर सुने हैं, बिल्कुल। हमारे कोर्स में है तो नाम क्यों नहीं सुनेंगे। यस सर, ऑर्गेनाइजिंग। चैप्टर 5 का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। सर ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता क्या है? सर हम तो बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं अपने स्कूल में, कॉलेज में, बहुत टाइप की चीज़ हम ऑर्गेनाइज करते हैं। सर बेस्ट एग्जांपल, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, और बर्थडे पार्टी, फ्रेंड्स का बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा और वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। यस सर, बहुत सारी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं सर। हमको पता है, हमको ऑर्गेनाइजिंग वाला जो चैप्टर है ना, हमको अच्छे से पता है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइज़र हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं। हम ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से कर लेते हैं सर। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, फिर तो आप ही पढ़ा दीजिए मुझे कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। सर वैसे नहीं पढ़ा सकते, बट पता है, मैं पढ़ा देता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट वेट। सर ये क्या हो रहा है? देखो, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। कोई भी आपने ऑर्गेनाइजिंग वाला काम तो किया होगा अभी तक। जैसे कि सर जो एग्जांपल मैं दे रहा था, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना, और कोई पिकनिक पार्टी ऑर्गेनाइज करना, या फिर कोई फ्रेशर पार्टी, या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना। तो ये सारे एग्जांपल तो आप अपने डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन कंपनी के लिए ऑर्गेनाइज क्या करना होता है? कंपनी का तो एक बहुत बड़ा काम होता है ना, तो कंपनी के लेवल में ऑर्गेनाइजिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। सर कैसे? तो क्योंकि कंपनी में भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ चल रहे होते हैं ना, तो उसीलिए ऑर्गेनाइजिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उनके लिए। अच्छा सर, ऐसा है क्या? हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा है। तो एक मिनट में इसको डिलीट कर दूँ। ठीक है, आप फोकस कीजिए इस चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 जिसको हम प्यार से बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में हम करते क्या हैं? जब जहाँ कहीं पे भी कोई बहुत बड़ा काम हो रहा हो तो देयर इज़ ए नीड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, यस सर। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जनरली आप ऑर्गेनाइजिंग किएंगे, जैसे कोई बड़ा टास्क होता है तो उसको किसी ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कि कौन कौन सा काम कौन करेगा और कौन से ग्रुप के अंडर में कौन सा काम आएगा। ठीक है, और फिर एक एक को ज़िम्मा दिया जाता है उस ग्रुप का। ठीक है, कि कौन सा काम तुम कर देना और ये काम तुम कर देना। सर एग्जांपल मैं दूंगा, डोंट वरी, पहले मुझे समझा देने दीजिए ऑर्गेनाइजिंग का मतलब। सर ये काम आप कर लेना, ये काम आप कर लेना, तो वैसा करके एक जिम्मेदारी दिया जाता है। और जिम्मेदारी देने के बाद कुछ रिसोर्स को भी इकट्ठा किया जाता है ना। हाँ सर, रिसोर्स के बिना कोई फंक्शन या फिर कोई भी इवेंट या फिर कोई भी काम अच्छे से तो नहीं किया जा सकता ना, तो रिसोर्स का इकट्ठा होना ज़रूरी है। तो और उससे होता क्या, एट द एंड वो सारा चीज़ को मिला जुला करके कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट निकाला जाता है। अच्छा सर, तो क्या हम बोलें ऑर्गेनाइजिंग में दो चार बड़ा बड़ा चीज़ होता है सर, जो ये बुक से बाहर मैं बता रहा हूँ नॉर्मली। छोड़ दीजिए बुक को, छोड़ दीजिए, एक बार मेरे साथ साथ सुनिए। ठीक है सर, बता दीजिए।
तो पहला तो कोई ये बुक का नहीं है, हाँ मैं नॉर्मली तुमको बता रहा हूँ। कोई टास्क होता है, बिग टास्क है, ठीक है सर। उसके बाद ग्रुपिंग किया जाता है, यस सर ग्रुपिंग किया जाता है, और टास्क को डिवाइड किया जाता है, हाँ सर डिवाइड किया जाता है। रिसोर्स इकट्ठा किया जाता है, 1 मिनट ये सीधा हो जाएगा, वेट। रिसोर्स, वेट ए मोमेंट, ये किधर आ गया? रिसोर्स को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। रिसोर्स टुगेदर लिख देता हूँ, ठीक है, रिसोर्स टुगेदर, ठीक है। और कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट होता है, तो मैं क्या बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कुल मिला करके ये 4-5 चीज़ें होती हैं इसमें। हाँ सर, इसके अलावा अगर आपको कुछ याद आ रहा है, बिग टास्क को क्या हम गोल बोल सकते हैं? हाँ सर बोल सकते हो, ठीक है गोल। तो अगर आपका कोई बिग टास्क है तो अच्छा इसको क्या बोलेंगे एक बार बता दीजिए सर, ठीक है। ये हम हमारे लैंग्वेज में ऑर्गेनाइजिंग बोल रहे हैं, ठीक है सर। तो कोई बिग टास्क है, बिग टास्क को क्या बोलेंगे? गोल, ठीक है। और दूसरा क्या है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं बिग टास्क, जिसको कि हम गोल भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या लोगे सर? एग्जाम्पल तुम्हारा पिकनिक का ले लेते हैं, ठीक है सर, पिकनिक का। यस सर, पिकनिक का एग्जाम्पल, ठीक है। अब जब एक आपका टास्क है कि आपको पिकनिक जाना है अभी, ठीक है। अब पिकनिक तो जाना है, अब उसमें अब पिकनिक का जो गोल है आप लोगों का, पिकनिक का जो आपने सपना देखा है, उसके लिए आपको, ये आपका एक टास्क है, ये एक आपका इवेंट है। तो इसके लिए ये मतलब इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए सबका साथ चाहिए। जैसे मोदी जी बोलते हैं भाई और बहनों सबका साथ सबका विकास, तो वैसे ही कोई भी एक बड़ा टास्क को पूरा करने के लिए आपको सबका साथ चाहिए ना। तो आप क्या बनाएंगे? ग्रुप बनाएंगे। और पिकनिक आप अकेले जाएंगे क्या? अकेले तो जाना नहीं होता है। तो पिकनिक जो जाएंगे आप पहले ग्रुप बनाएंगे। हाँ सर ग्रुप तो बनाएंगे। अब ग्रुप में देयर में भी वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सन जो कि कुछ ना कुछ डिवाइड करेंगे, मतलब जिम्मा लेंगे, ठीक है। तो ग्रुप में ग्रुप के लीडर्स होंगे। हाँ सर लीडर्स तो होते हैं ग्रुप में। कोई भी बड़ा टास्क होता है तो ग्रुप बनता है, तो ग्रुप के एक एक लीडर होता है, मतलब जिनको कि हम मुखिया भी बोलते हैं। हाँ सर कोई बड़ा बात नहीं है, हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब टास्क को डिवाइड किया जाता है कि नहीं? जैसे कि अब आपको बेहतर पता है, जैसे कि फूड का अरेंजमेंट ए करेगा, ठीक है। व्हीकल का अरेंजमेंट बी करेगा, ठीक है। गेम्स का अरेंजमेंट, वेट अ मोमेंट, शॉर्टेज ऑफ स्पेस, हाँ मैं क्या बोल रहा था सर? गेम्स, हाँ गेम्स का अरेंजमेंट कौन करेगा? सी। तो ये क्या किया हमने? टास्क को डिवाइड किया। हाँ सर ठीक है। अब जो चौथा स्टेप है वो है रिसोर्स टुगेदर। हमने कुछ रिसोर्स को लेकर के आया, जैसे कि जो लीडर्स हैं, जो ये लीडर्स हैं इनका काम क्या है? रिसोर्स को एक साथ लेके आना। रिसोर्स में इनके लिए अलग अलग टाइप का रिसोर्स हो सकता है सर। क्या हो सकता है? जैसे कि फूड के लिए वेजिटेबल हो सकते हैं, ठीक है, और ड्रिंक्स हो सकता है, ठीक है। और व्हीकल के लिए क्या हो सकता है? जैसे कि
वकील का मतलब तो वकील ही होता है, गाड़ी बोल सकते हैं इसको। गेम्स के लिए हो सकता है, गेम्स, प्लेइंग गेम्स वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये रिसोर्स को आपने लेकर के आया, एक साथ लेके आना है, लेकिन ऐसे नहीं कि रिसोर्स जो लीडर्स हैं अपने अपने घर में रिसोर्स को रख लिए हो गया। तो रिसोर्स को इकट्ठे लेके आना है, ठीक है। रिसोर्स जो है इसको इकट्ठे ले करके आना है, ठीक है सर। और इससे एंड रिज़ल्ट क्या होने वाला है सर? एंड रिज़ल्ट इससे क्या होगा? वेट ए मोमेंट सर, इससे एंड रिज़ल्ट ये हो सकता है, कोई प्रोडक्टिव रिज़ल्ट निकालना है सर। प्रोडक्टिव रिज़ल्ट क्या हो सकता है? हमारा पिकनिक, और क्या, पिकनिक में एलोकेट करना है, मतलब पिकनिक में इकट्ठा करना है ना, पिकनिक में सबको कंबाइन करना है, हम बोल देते हैं BINE। सर आपका राइटिंग बहुत गंदा है माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये बोर्ड में लिखने का थोड़ा हैबिट नहीं है, इसीलिए ये ऐसा है, ठीक है सर, चलेगा, हम चला लेंगे काम। अच्छा, तो सर अगर हम ऑर्गेनाइजिंग को इस तरीके से देखें तो इसके अंदर में 5 टाइप के स्टेप हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली यही चीज़ होता है, कोई बड़ा टास्क होता है उसको ग्रुपिंग किया जाता है, मतलब ग्रुप बनाया जाता है बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़। जैसे कि आपका कोई कैपेबिलिटीज़ है उसके बेसिस में जैसे कि टास्क को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि फूड, जैसे कि हमको पता है कि जो ए है, जो मिस्टर ए है, ए जो है, ए कहाँ है सर? ये रहा हमारे एग्जांपल में ए, ठीक है। तो जो ए है, ये हमको पता है कि ए जो है वो अच्छे से सामान को, खाने पीने का सामान का व्यवस्था करवा देगा। बी जो है ये ड्राइवर किस्म का आदमी, इसके हाथ में बहुत सारे गाड़ियां हैं तो ये ला सकता है। और सी जो है वो गेम्स वगैरह इकट्ठा करवा देगा सर, ठीक है। तो ये हमको पता है, तो उसका कैपेबिलिटी के हिसाब से हमने टास्क को डिवाइड किया। और सर उसके बाद क्या किया? सर उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद उसके बाद उसके बाद कुछ नहीं सर, रिसोर्स को इकट्ठा किया जाएगा। जैसे कि जो भी रिसोर्स इन लोगों ने इकट्ठा किया उसको मतलब एक साथ में लाया जाएगा। वेट, ठीक है, जो भी इन्होंने रिसोर्स इकट्ठा किया है, ये सारे रिसोर्स को, जो भी रिसोर्स इन लोगों ने अपने पास रखा उसको क्या किया जाएगा? ब्रिंग टुगेदर, ठीक है, रिसोर्स को एक साथ लाया जाएगा ताकि एंड रिजल्ट जो हमारा पिकनिक है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग में मोटा मोटी ये काम होता है, कोई बड़ा टास्क होता है उसको डिवाइड किया जाता है, ग्रुपिंग किया जाता है, असाइनिंग किया जाता है, ड्यूटी असाइन कर देते हैं। ड्यूटी असाइन करने के बाद रिसोर्स को एक साथ लेके आया जाता है और कोई ना कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट निकालने के लिए ये सारा काम होता है, ठीक है सर। समझ में आया? अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप बेहतर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, मेरे नंबर में कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम और आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, हम कर लेंगे। तो क्या मैं अब बुक का डेफिनेशन देख लूँ? हाँ सर देख लीजिए, लेकिन उससे पहले इसको मिटा दीजिए सर थोड़ा। ओके, हाँ सर ठीक है, मिट गया। ओके, तो अब आप हमको बुक का डेफिनेशन बता दीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपने कहा वो मैंने माना। वेट, तो यहाँ पे बुक का डेफिनेशन सर हमको बता दीजिए, ठीक है, मैं बता देता हूँ, जस्ट ए मोमेंट।
सर यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है सर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेट, मुझे भी तो कुछ मौका दीजिए। तो मेरे ख्याल से बच्चे लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि सर ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। सर दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा जूम कर देंगे क्या? ओके वेट, ठीक है सर, अब बता दीजिए। Organizing can be defined as identifying and grouping different activities. आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। पहले तो आइडेंटिफाई आपको करना है, ठीक है। पहले क्या करेंगे आप? आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका गोल क्या है, ठीक है। तो वेट, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने पिकनिक का एग्जांपल दिया वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है ना सर, तो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दीजिए। पहले आइडेंटिफाइंग ग्रुपिंग समझ में आ गया, हाँ सर। एंड ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स। फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स मतलब पहले तो आपने क्या किया? आइडेंटिफाई किया, ठीक है, और फिर ग्रुप बनाया, ठीक है। एक्टिविटी को पहले आइडेंटिफाई किया, फिर ग्रुप बनाया, और उसके हिसाब से आपको क्या ले करके आना है? फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स को लेके आना है टू एस्टेब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशंस फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सर इसमें मोटा मोटी अगर हम देखें तो वही बात है जो मैंने आपको पहले से बताया। सर क्या? वेट, ठीक है। तो जो मैंने बताया कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब आपने पहले आपको टास्क देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? ग्रुपिंग, वही चीज़ लिखा हुआ है। फिर एंड ब्रिंगिंग टुगेदर, ठीक है। आइडेंटिफाई करेंगे, ग्रुप करेंगे, और ग्रुप करेंगे तो आप टास्क को डिवाइड कर लेंगे, वही एक ही बात है। फिर रिसोर्स को ब्रिंगिंग टुगेदर करना है, मतलब रिसोर्स को ले करके आना है और कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट निकालना है। मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि कोई मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन निकालना है, मतलब जो भी आपके पास रिसोर्स है और जो भी आपने इकट्ठा किया उससे कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट या प्रोडक्टिव रिलेशन निकालना है। आई होप यू ऑल एग्रीड विद दिस। यस सर, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हमको क्लियर हो गया। सर आगे चलिए, बहुत हो गया ये ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग। ओके आगे चलते हैं। सर स्लाइड चेंज कर दीजिए, ठीक है, हम स्लाइड चेंज कर देते हैं। सर अब जो नेक्स्ट जो आपका कोर्स है उसमें जो नेक्स्ट प्रोसेस दिया गया है यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में एक जनरल डिस्कशन, जनरल मीनिंग भी लिखा हुआ है। इन जनरल वर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स। मतलब हर कोई भी चीज़ को अरेंज करना एक ऑर्डरली फॉर्म में और कोई रिसोर्स का बहुत अच्छा यूज़ करना, मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स। When managers are performing organizing function, it results to creation of organizational structure. सर क्या क्या लिखा है हमको कुछ समझ में नहीं आया, डोंट वरी, जितना मैं आपको बताया हूँ वही चीज़ लिखा हुआ है घुमा फिरा के। ओके सर, विश्वास कर लिया आपकी बातों पे।
सर अभी हमको बता दीजिए ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप्स क्या है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी राइट। पहला है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड स्टेप क्या है सर? सर सेकेंड स्टेप है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन। सर थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। सर फोर्थ स्टेप है, सॉरी सेकेंड स्टेप है डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड स्टेप है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, फोर्थ स्टेप है, फोर्थ और लास्ट स्टेप है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। सर दिख नहीं रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लीजिए। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में देयर आर 4 स्टेप्स। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेप्स। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में 4 स्टेप है। पहला क्या है सर? 4 स्टेप बहुत इजी है। बहुत इजी नहीं है? यस माय डियर स्टूडेंट, बहुत इजी है। 4 स्टेप है। पहला है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जब आइडेंटिफाई करोगे, गोल को आइडेंटिफाई करोगे, तभी तो कुछ उसके ऊपर आगे काम कर पाओगे। फिर सर नेक्स्ट स्टेप क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। सर तीसरा क्या है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। सर फोर्थ एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सर 4 स्टेप में ऑर्गेनाइजिंग ख़त्म। यूँ चुटकियों में 4 स्टेप में ख़त्म। यस सर, 4 स्टेप में ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। तो इसको हम अब हिंदी में सर समझाइए ना सर। सर देखिए, जो यहाँ पे मैं लिखा था, आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क, क्या हम इसको गोल बोल सकते हैं? गोल, हाँ सर गोल बोल सकते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब ग्रुप बनाना। अच्छा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ मतलब जिम्मा देना। हिंदी में जिम्मे देना। जिम्मे मतलब किसी के जिम्मेदारी में कुछ देना, मतलब किसी को कोई असाइनमेंट करना ऑफ ड्यूटीज़ मतलब किसी को कोई टास्क का जिम्मा देना। नॉर्मल सा बात है, ठीक है। वेट, हंसना मत। जिम्मा, ठीक है, जिम्मा देना। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ मतलब क्या होता है? जिम्मा देना। और एस्टेब्लिशिंग, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ मतलब क्या? जिम्मा देना। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब किसको रिपोर्ट करें, ठीक है। अच्छा सर, मतलब 4 स्टेप में ऑर्गेनाइजिंग ख़त्म हो जाएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, 4 स्टेप में ऑर्गेनाइजिंग का काम ख़त्म। ओके, जस्ट अ मोमेंट।
तो पहला स्टेप क्या है सर, प्रेजेंटर में दिखा दीजिए। ओके, सर पहला क्या है, एस्टेब्लिशिंग आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे जो गोल है उसी को बोलते हैं, ठीक है सर। एग्जांपल के साथ बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताऊंगा, पहले स्टेप याद करवा दे रहा हूँ। तो पहला जो गोल है वो उसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। डिपार्टमेंटेशन मतलब ग्रुपिंग। तीसरा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, मतलब हर किसी का कुछ ना कुछ जिम्मा देना। जैसे पिकनिक के एग्जांपल में हमने ABC को ज़िम्मा दिया था। ए को क्या चीज़ का ज़िम्मा दिया था सर? ए को ज़िम्मा दिया था आपने, ए को जिम्मा दिया था फूड का, बी को किस चीज़ का जिम्मा दिया था? व्हीकल का, और सी को किस चीज़ का जिम्मा दिया था? गेम्स का, ठीक है। वैसे ही उसी को बोलते हैं जिम्मा देना और असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। और एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, मतलब किसको रिपोर्ट करें, मतलब कौन सा इंसान किसको रिपोर्ट करेगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ABC 3 जन थे, वो ए किसको रिपोर्ट करेगा, मतलब किसको बताएगा कि मैंने अपना काम किया। बी किसको बताएगा कि मैंने अपना काम किया। जैसे कि आपको आपके स्कूल में भी आपको टीचर मॉनिटर बनाते हैं, ठीक है। तो आपके क्लास में जो सही हुआ या गलत हुआ आप अपने टीचर को बताते हैं ना, कि सर उस स्टूडेंट ने हमारा बात नहीं माना, या उस लड़के ने मेरा बात नहीं माना। तो वही उसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग, ठीक है। जैसे हम एज ए टीचर रिपोर्ट करते हैं किसको? प्रिंसिपल सर को, ठीक है। और प्रिंसिपल सर को किसको रिपोर्ट करना होता है? मैनेजमेंट को। तो उसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये चीज़ डिसाइड होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में। क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो हाँ, तो अब हम करेंगे क्या सर, डिटेल डिस्कशन करेंगे सर। हाँ ठीक है, बता दीजिए सर। तो सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क में करते क्या है। देखो पहले इसका शॉर्ट फॉर्म बता दूँ एक ठो सर, 4 ठो है क्या शॉर्ट फॉर्म? हाँ वही बताता हूँ। देखो इसको याद करने का तरीका, आइडेंटिफाई करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, डिपार्टमेंट बनाएंगे, ज़िम्मा देंगे और रिपोर्ट करेंगे। सर एक गाना आपने सुना होगा, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। हाँ, तो इसमें ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, सॉरी आइडेंटिफाई करेंगे, डिपार्टमेंट बनाएंगे, जिम्मा देंगे और रिपोर्ट करेंगे। तो वही चीज़ है, यहाँ पे 4 काम है। पहले क्या? आइडेंटिफाई करेंगे, डिपार्टमेंट बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, सॉरी डिपार्टमेंट बनाएंगे, ज़िम्मा देंगे और रिपोर्ट करेंगे। तो वही चीज़ है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, मतलब कितना काम? 4 काम। सर क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, डिपार्टमेंट बनाएंगे, ज़िम्मा देंगे, रिपोर्ट करेंगे। तो वही चीज़ है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में 4 काम है, ठीक है। अब सर बता दीजिए अंदर का कंटेंट। हाँ सर, तो काम क्या है? अब देखो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क में, मतलब पहले हम ये इसमें सिंपल सा अगर मैं बोलूँ तो हम डिसाइड करते हैं कि गोल क्या है, काम क्या है, मेन काम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क को डिवाइड करते हैं। 2 चीज़ है ना, देखो अगर आप देखें ध्यान से तो देयर आर 2 थिंग्स हियर। पहले आइडेंटिफाई करना है, दूसरा सर दूसरा पेन यूज़ कर लीजिए सर। कौन सा? येलो। ओके, आइडेंटिफाई करना और डिवीज़न ऑफ वर्क। तो 2 काम हो गया, पहले आइडेंटिफाई करना, दूसरा डिवीज़न ऑफ वर्क। क्लियर हो गया? मतलब कौन डिवीज़न ऑफ वर्क, मतलब सर चैप्टर 2 में पढ़ाए हैं आपने, जो जिस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है उसको वही काम देना, उसी को बोलते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क। अगर याद नहीं तो याद कर लीजिए, चैप्टर 2 भूल गए क्या? नो सर नहीं भूले, याद है, ठीक है। तो सिंपली वही चीज़ होता है, चाहे आप इसको पिकनिक का एग्जांपल ले लीजिए या फैक्ट्री में ले लीजिए। फैक्ट्री मतलब जो कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए, कंपनी में भी पहले आइडेंटिफाई करते हैं टास्क क्या है, ठीक है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करना है, तो पहले तो प्रोसेस हमने जान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब इसको डिवीज़न ऑफ वर्क करना है, मतलब कौन सा इंसान किस फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक है। तो हमने जैसे कि अब कोल्ड ड्रिंक्स के लिए यू नीड बॉटल्स, ठीक है। और अंदर का कंटेंट मतलब जो कोल्ड ड्रिंक जो होता है वो चीज़ चाहिए आपको, बॉटल्स चाहिए। और कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल के ऊपर क्या लिखा होता है सर? एडवर्टीज़मेंट लिखा होता है, कोका कोला, पेप्सी या फिर थम्स अप। तो यू नीड प्रिंटिंग, उसको प्रिंट करना है ना, तो वो भी चीज़ चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको अब डिवाइड करना है कि कौन इंसान बॉटल अरेंज करेगा, कौन इंसान प्रिंटिंग का काम करेगा, कौन इंसान कोल्ड ड्रिंक को मैन्युफैक्चर करेगा, कौन इंसान पैकिंग करेगा, ठीक है।
तो वही चीज़ आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड किस में करते हैं, इसी स्टेप में, डिवीज़न ऑफ वर्क में। ठीक है, हाँ सर ठीक है, अब आगे बढ़िए सर। नेक्स्ट स्टेप है डिपार्टमेंटेशन, मतलब वही ग्रुप बनाना कंपनी। अब देखिए, जो आपको मैं पिकनिक का एग्जांपल दिया था वही चीज़ कंपनी में भी होता है। तो दिस बोथ आर सेम थिंग, चाहे वो आप पिकनिक का एग्जांपल ले लीजिए चाहे कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है सर, वही चीज़ है। डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट बनाना। अब जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जो कि कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करने के लिए देयर इज़ ए नीड ऑफ डिपार्टमेंट। हाँ सर, डिपार्टमेंट बनाने का ज़रूरत तो है। कैसे ज़रूरत है सर? अब सर डिपार्टमेंट, जैसे कि एक इंसान कोल्ड ड्रिंक्स के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो लेकर के आएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? परचेज डिपार्टमेंट। एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ। वेट ए मोमेंट। अब अब देयर आर डिपार्टमेंट्स। यस, तो देयर आर डिपार्टमेंट्स। हाँ सर बताइए तो सही आगे। एक मिनट, ये बोर्ड को अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंट्स दो टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, परचेज, सेल। ठीक है, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग। ठीक है, एक डिपार्टमेंट का टाइप ये भी होता है। सर दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, एक मिनट। मिट भी नहीं रहा है, नो इशू। सर आपको बोर्ड चलाना नहीं आता है। अभी मैंने ये नया नया स्टार्ट किया तो मुझे उतना फ्री नहीं है ये बोर्ड, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं सीख जाऊंगा। तो एक तो परचेज होता है, परचेज, सेल, प्रोडक्शन। PRODN मतलब प्रोडक्शन लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है? परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है? परचेज करेगा रॉ मटेरियल, किसके लिए? कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर के लिए। और सेल डिपार्टमेंट का काम क्या है? अब जो सेल डिपार्टमेंट है ना, सेल डिपार्टमेंट को परचेज से मतलब नहीं। सेल डिपार्टमेंट जो कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर हो गए, जो कोल्ड ड्रिंक्स प्रोड्यूस हो गए, उसको बिकवाने का काम है किसका? सेल डिपार्टमेंट का। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ना तो परचेज से मतलब है ना सेल से मतलब है। उसको सिर्फ उसके पास रॉ मटेरियल आया तो वो उसको प्रोडक्शन करेगा, मतलब प्रोड्यूस करके फिनिश गुड्स बनाएगा। दैट इज़ कोल्ड ड्रिंक्स।
ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट इन ए ऑर्गेनाइजेशन मेनली। ऐसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है, डिपार्टमेंट बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है, जो कि हम जो नॉर्मल एग्जांपल में हम ग्रुप बोल रहे थे उसको डिपार्टमेंट बोला गया है यहाँ पे। तो परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्लियर है। तो इसी को बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। हो गया, पैसा ख़त्म, मतलब कहानी ख़त्म, पैसा हजम, चलो जाओ। नहीं सर, आगे बताइए। आगे ये है कि देखो डिपार्टमेंट 2 टाइप के क्रिएट किए जाते हैं। अब जो ये हेडिंग हमने क्रिएट किया ना सर, ये जो हेडिंग, कौन सा हेडिंग सर, ये प्रोडक्शन सेल, परचेज सेल प्रोडक्शन, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट। फंक्शनल डिपार्टमेंट, ठीक है सर। फंक्शनल डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं, किसको, ये जो हमने क्रिएट किया ये परचेज सेल और प्रोडक्शन, जो कि मतलब फंक्शन से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन से रिलेटेड है। मतलब कोल्ड ड्रिंक वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फंक्शन क्या है, रॉ मटेरियल परचेज करना, कोल्ड ड्रिंक प्रोड्यूस करना और सेल करना, ठीक है। तो वो उससे रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम हुआ फंक्शनल डिपार्टमेंट। सर इसके अलावा भी कोई और डिपार्टमेंट होता है क्या? यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी और भी डिपार्टमेंट होता है। एक बार मैं ये सबको हटा दूं पहले, फिर से करेंगे, एक बार रुक जाओ। तो एक बार मैं पूरा से नया स्लाइड ले आता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। वेट। तो एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ। डिपार्टमेंटल हम पढ़ रहे थे, डिपार्टमेंटेशन क्लियरली मैं एक बार बता दूँ। सर स्पेलिंग गलत है, ओके मैं देख लिया। डिपार्टमेंटलाइजेशन, हाँ सर ठीक है। डिपार्टमेंटलाइजेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। सर क्या? टू टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, सर क्या क्या? एक होता है फंक्शनल, और एक होता है डिविजनल। ध्यान से देखो इसको, ये इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो जस्ट अ मोमेंट, हाँ दिखाई दिया आप क्लियर? हाँ सर दिखाई दिया। तो 2 टाइप का डिपार्टमेंट होता है, एक है फंक्शनल और एक है डिविजनल। तो सर फंक्शनल और डिविजनल में डिफरेंस क्या है? वही तो बता रहा हूँ मैं, चिंता काहे करते हैं। सर फंक्शनल जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। मेनली एग्जांपल मैंने ये 3 लिया हुआ है मोटा मोटा।
परचेज, प्रोडक्शन और सेल्स। और डिविजनल डिपार्टमेंट में क्या क्या होगा सर? डिविजनल डिपार्टमेंट, एक कंपनी, आपने नाम तो सुना ही होगा उस कंपनी का सर, कौन सी? टाटा। टाटा मतलब इंडिया का कंपनी सर। कैसे? क्योंकि टाटा का बहुत सारा प्रोडक्ट आता है सर। टाटा का क्या है? मोटर्स है सर। टाटा का नमक, जिसको कि हम देश का नमक के नाम से जानते हैं। टाटा का तनिष्क गोल्ड भी है, तनिष्क गोल्ड। ठीक है, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टाटा कंपनी। और भी है सर, टाटा का वोल्टास एसी भी आता है सर। वोल्टास का एसी, अकाउंट नहीं है, एसी। ठीक है, और क्या आता है सर टाटा का? टाटा का सोनाटा का जो घड़ी देखा होगा आपने, नाम सुना होगा, सोनाटा। सोनाटा क्या है ये? वॉच है। ठीक है, तो अब डिपार्टमेंटलाइजेशन में हमने देखा कि देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। हाँ सर, देखो, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन एक होता है और एक है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन है सर, प्रेजेंटर में दिखा दीजिए। ओके सर, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब जैसे कि डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, परचेज प्रोडक्शन सेल्स। और डिविजनल डिपार्टमेंट मतलब जैसे कि देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविजन्स इन द कंपनीज। सर जैसे कि टाटा कंपनी में टाटा का गाड़ी भी आता है, मोटर्स, मतलब जो टाटा का ट्रक वगैरह आता है, छोटे कार वगैरह आते हैं। टाटा का नमक भी आता है सर। और तनिष्क का जो गोल्ड है, तनिष्क शोरूम है यहाँ पे गोल्ड का, ज्वेलरी का, तो वो भी टाटा का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, टाटा का एसी भी आता है सर, वोल्टास एसी जो है वो टाटा का है। टाटा का वॉच भी आता है। ठीक है, तो क्या आप समझते हैं कि ये सारे एक ही कंपनी, मतलब एक ही जगह में बनते होंगे? नो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे अलग अलग जगह में बनते हैं। देखिए, जैसे टाटा का मोटर्स है, इसके लिए अलग फैक्ट्री होगा, नमक के लिए अलग फैक्ट्री, तनिष्क गोल्ड के लिए अलग फैक्ट्री होगा, वोल्टास एसी बनाने के लिए अलग फैक्ट्री होगा, और सोनाटा घड़ी बनाने के लिए देयर वेर अदर फैक्ट्रीज। तो इनको इस डिवीज़न के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। मतलब मोटर वाला एक डिपार्टमेंट, सॉल्ट वाला एक डिपार्टमेंट, जैसे मोटर वाला अलग डिपार्टमेंट, सॉल्ट वाला अलग डिपार्टमेंट, गोल्ड वाला अलग डिपार्टमेंट, एसी वाला अलग डिपार्टमेंट, और सोनाटा घड़ी वाला अलग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इस टाइप से डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम डिविजनल स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं हम फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हाँ सर, समझ गए। ये है फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू। मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन जो करते हैं कंपनी में, इस टाइप से भी किया जाता है। ठीक है, फंक्शनल डिपार्टमेंट भी किया जाता है, डिविजनल डिपार्टमेंट भी किया जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सर 4 स्टेप थे सर, कौन कौन सा? पहले आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरा डिपार्टमेंट बनाएंगे, तो दूसरा स्टेप हमने पढ़ा है। तीसरा स्टेप क्या था सर? जिम्मा देंगे, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। ठीक है, तो सर थर्ड और फोर्थ स्टेप जो है ना, बहुत इजी है। देखो, थर्ड स्टेप में क्या होता है, स्लाइड चेंज कर लूँ मैं? हाँ सर, कर लीजिए। सर अब देखिए, मैं आपको बुक से भी पढ़ा देता हूँ साइड बाय साइड।
सर कैसा है ये? देखो पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, समझ में आ गया? रीडिंग करूँ क्या? द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजेशन इज आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क एज पर प्लान। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, डिवीजन वर्क को आइडेंटिफाई कर डिवीजन करना। डिपार्टमेंटलाइजेशन, देखिए जो मैंने बोला वही चीज़ लिखा हुआ है आपके बुक में, फंक्शनल डिपार्टमेंट और डिविजनल डिपार्टमेंट, फंक्शनल डिपार्टमेंट, डिविजनल डिपार्टमेंट। समझ में आ गया? सर इसके बाद आगे क्या है? सर ये क्या हुआ? कोई बात नहीं। इसके बाद क्या? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। सर ये जो स्टेप है बहुत इजी है सर, इजी सारा कुछ है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ मतलब कौन सा इंसान को क्या काम करना है, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पर्सन का काम होता है। जैसे कि अब जैसे कंपनी में जो परचेज़ मैनेजर है उसका काम क्या है? परचेज़ करना। सेल्स मैनेजर का काम क्या है? सामान बिकवाना, सेल्स करना, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है। After dividing the organization into specialized department, each individual in a different department is assigned duty matching to his skill। जो जैसा उसका skill होगा वैसे उसको दिया जाएगा ड्यूटी। The work is assigned according to ability of individual। Employees are assigned the duties by giving them a document called job description। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नो डोंट वरी। क्लियर है? हाँ सर, उनको एम्प्लॉयज़ आर असाइन ए ड्यूटी बाय गिविंग दैम ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब उसमें ये लिखा रहेगा कि उनको क्या काम करना है। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब क्या? रिपोर्टिंग मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, परचेज मैनेजर को किसको रिपोर्ट करना है? बॉस को, ठीक है। मतलब या फिर परचेज मैनेजर का भी हेड हो सकता है, तो उसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मतलब जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले लें, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे हैं बॉस, बॉस के अंदर में दो हेड हैं, ये एक हेड है, ये एक हेड है, ठीक है। अब इनके अंडर में ए बी सी, ठीक है, और इस हेड के अंडर में एक्स वाई और जेड है, ठीक है। तो अब ए को किसको रिपोर्ट करना है? सर ए को रिपोर्ट करना है, सर ए को किसको रिपोर्ट करना है? ए को इसके हेड को रिपोर्ट करना है, और इसके हेड को किसको रिपोर्ट करना है? इसके बॉस को। तो इसको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बोला जाता है। वैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब सॉरी, इस वाले हेड के अंडर में देयर आर 3 अदर एम्प्लॉयज़, जैसे कि एक्स वाई और जेड। तो एक्स किसको रिपोर्ट करेगा? एक्स रिपोर्ट करेगा सर, एक्स इसको रिपोर्ट करेगा, इस वाले हेड को, और ये हेड जो है इस बॉस को रिपोर्ट करेगा। बॉस एक ये, मतलब देखो अब अगर ए बोलेगा कि मैं इस वाले हेड को रिपोर्ट करूं, तो क्या वो कर सकता है? नो, नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं कर सकता। और क्या अगर जेड बोले कि मैं इस वाले हेड को रिपोर्ट करूं, तो क्या वो कर सकता है? नो माय डियर स्टूडेंट, नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो जैसे कि जेड को किसको रिपोर्ट करना है? जेड को रिपोर्ट करना है इस वाले हेड को, ये वाला हेड किसको रिपोर्ट करेगा? इसके बॉस को। बॉस किस कंपनी का है? वो जिस कंपनी का भी हो। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मैं आपको समझा रहा हूँ, इन दोनों के बीच में लाइन है, मतलब ये वाला बॉस अलग, ये वाला हेड अलग है, ये वाला हेड अलग है। तो इसके जो इस हेड के अंदर में जो एम्प्लॉयज़ हैं ये इसको रिपोर्ट करेंगे, और इसके जो हैं ये इसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। आज की क्लास में हमने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है। आज की क्लास में हमने सिर्फ पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, और मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है। एक बार मेरे साथ ऐसा आप रिवाइज कर लीजिए। 4 स्टेप में होता है ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। सर बता दीजिए सर, सर ये क्या क्या लिखा हुआ है थोड़ा मिटा दीजिए। सर पहला स्टेप होता है
तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरा स्टेप है डिपार्टमेंट बनाएंगे, तीसरा स्टेप है जिम्मा देंगे। देखिए आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आइडेंटिफाई करेंगे, डिपार्टमेंट बनाएंगे, जिम्मा देंगे और रिपोर्ट करेंगे। तो वैसे ही पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक बार इसको गाना की तरीके से कैसे बोलेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एक मिनट, आइडेंटिफाई करेंगे, डिपार्टमेंट बनाएंगे, जिम्मा देंगे और रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो 4 स्टेप आइडेंटिफाई करेंगे, डिपार्टमेंट बनाएंगे, जिम्मा देंगे, रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 4 स्टेप में ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ख़त्म हुआ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अगर आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन माई नंबर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आई होप यू ऑल एन्जॉयड द लास्ट वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी आने वाला वीडियो सबसे पहले मिले। और आपके फ्रेंड्स को आप ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।